Good afternoon, student of class 6. A new chapter is creating tables in MS Excel. MS Excel नहीं, MS Word. इस चैप्टर में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे या कैसे उसका डिजाइन व्यू मैप होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल होता क्या, सबसे पहले ये देख लीजिए। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं, यानी कि टेबल की जो डिफिनीशन होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो काम होता है वो टेबल के माध्यम से करें। या टेबल एक ऐसा रूप होता है जिसमें डेटा को एक अरेंज वे में रो और कॉलम के वे रूप में रखते हैं, देखते हैं। यानी कि टेबल की जो डिफिनीशन निकाल सकते हैं ये है कि ये टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है, तो MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले ये देखना होगा मुझे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको खोलने का तरीका पता है, कैसे खोलते हैं? नहीं पता होगा, फिर हम आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे MS वर्ड को खोलेंगे, फिर उसके अंदर टेबल डिजाइन करना है मुझे। ठीक है, टेबल बताएं कि रो एंड कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। जब टेबल ड्रा करेंगे या इंसर्ट करेंगे, दो तरीके होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि टेबल तक पहुंचने के लिए या टेबल बनाने के लिए, तो या तो टेबल ड्रा कर सकते हैं या टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है कैसे खोलते हैं, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे डबल क्लिक आइकन बना हुआ है, उस पर डबल क्लिक करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल गया। इसमें टेबल को हम सबसे पहले क्या ड्रा करना और इंसर्ट करने के लिए तरीके बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट तरीका है, दो स्टेप्स हैं। इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के बाद से देखेंगे आपको यहाँ डिफरेंट तरह के टूल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन टूल्स में आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल। ठीक है, यहाँ टेबल पे जाएंगे आप और कितने रो कितने कॉलम चाहिए आपको, यहाँ से आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे या जैसे जैसे माउस ट्रैक करेंगे आपको बता देगा ये कि ये इतने नंबर ऑफ रो इतने नंबर ऑफ कॉलम हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर इतने हैं तो इतने का क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये यानी कि 3 मेरा कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। ठीक है, कैसे किया हम लोग आपको ये बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए तरीका क्या है, ये आपको एक बार और बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे हमको, कि पहले इसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट यानी कट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट से टेबल, टेबल से जितने रो कॉलम का चाहिए हम उतने रो कॉलम का इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से ये टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये दूसरा जो ऑप्शन दिया है ड्राइंग ए टेबल, टेबल को कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो उसी ऑप्शन पे जाएंगे आप जहाँ पहले थे, क्या इंसर्ट, इंसर्ट के बाद से टेबल और इसमें मिलेगा ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल। इस ड्रॉ टेबल के हेल्प से हम अपने टेबल को बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ड्रॉ टेबल का मतलब यूजर चॉइस, जैसे जैसे अपनी आवश्यकता है उस तरह का टेबल बना सकते हैं हम। जैसे अभी हमने ये लाइनिंग ले लिया, क्या इतने मोटे इतने पतले या इस तरह की लाइनिंग चाहिए तो हमने लाइनिंग ले रखी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए लाइनिंग हमने खींचा। ठीक है, ये यहाँ से पेन का कलर भी चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए ये हमने टेबल ड्रा कर लिया। ठीक है,
तो ये टेबल ड्रा करने का तरीका है और टेबल इंसर्ट करने का तरीका है, हमने ये बताया। ठीक है, दोनों तरीके से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है कि टाइपिंग टेक्स्ट इन ए टेबल। जो भी आपने टेबल यहाँ पे मान लीजिए अभी हमने टेबल ये बनाया, ठीक है, ये हमने टेबल लिया, ठीक है। इस टेबल में कैसे कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ ही क्लिक करेंगे, सिंपली क्या करना है, जिसमें आपको टेबल, जिस टेबल में, जिस टेबल के सेल में क्या करना है आपको कोई मैटर टाइप करना है, वहाँ क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ जब क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ ब्लिंक करेगा। अब जो मैटर टाइप करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ा सा इसका व्यू बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ से आप टेबल में ये टाइप कर सकते हैं। दूसरे सेल में जाना है तो टाइप की का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर इंटर की के द्वारा क्या करेंगे, हम उसी सेल के यानी कि जो व्यू होता है उसमें वर्ड रैप यानी कि उसी सेल में फिर से और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। टाइप की के द्वारा हम बढ़ते जाएंगे दूसरे सेल में, ठीक है, ठीक है। जैसे टाइप की बढ़ेंगे मेरे पास नीचे एक एक रो बढ़ता जाएगा। आप लोगों को बता दें कि ये जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या, कॉलन। इस चीज़ को कॉलन बोलते हैं ये, ठीक है। इसको कॉलन, और इस तरह से जो है उसको रो बोलते हैं। एक एक रो या एक रिकॉर्ड इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि जो मेरा क्या है, कोई सेल नया ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाइंग। आप लोग के दूसरे टॉपिक में दे रखा है मॉडिफाइंग ए टेबल। टेबल को मॉडिफाई करना है। जैसे अभी हम ये टेबल हम क्या है डिलीट किया और ये हमने एक अभी टेबल यहाँ पे बनाया, ठीक है, सिंपल एक टेबल बना रखा है। और टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहते हैं कि नहीं एक सेल और ऐड कर लें हम यहाँ पे इसमें। जैसे अभी हमने नंबर दिया 1 2 ये 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं कि नहीं ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इस पे एक और ऐड कर लें, कोई एक यहाँ पे सेल ऐड कर लें। या 7 है या 6 है तो 7 इसके लेफ्ट राइट में हम एक ऐड कर लें। तो ये सिंपली यहीं पे क्या करना है, राइट क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक और राइट क्लिक के बाद यहाँ इंसर्ट। क्या आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट राइट या इंसर्ट रो, किस तरह का ऑप्शन चाहते हैं आप या कौन सा काम करना चाहते हैं, तो उस तरह का वर्क आप अगर सेल कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोई सेल ही इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ इंसर्ट सेल। अब इसे पूछ रहा है कि अप एंड डाउन इंटायर रो या सेल क्या है, तो हम ऐसे क्लिक किए, इसने क्या किया एक सेल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ चाहते हैं कि कोई मुझे कोई कॉलन एक कर दे तो कॉलन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई कॉलन या रो ही इंसर्ट करनी है तो आप एक रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एबव एंड बिलो भी दिया है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो एज पर ऑन चॉइस सेलेक्ट ऑन दीज ऑप्शन, ठीक है। फिर हम लोग एक टॉपिक्स और दिया हुआ है यहाँ पे, किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स को डिलीट कैसे करेंगे, पार्टिकुलर टॉपिक नहीं पार्टिकुलर रो को या कॉलम्स को कैसे डिलीट करेंगे, ये पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं, लीजिए ये मेरा रो है तो रो को सेलेक्ट किए और डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट क्या सेल, कौन सा पूछ रहा है, ये पार्टिकुलर सेल पूछ रहा है या सेल जो है उसके ऊपर का या डिलीट इंटायर रो का या कॉलम का। तो अभी मुझे कॉलन करना है तो हमने कॉलन को कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि
मूविंग ए टेबल, टेबल को अगर मूव कराना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा इस शेप में, और इसको पकड़ करके जहाँ चाहे वहाँ आप मूव करा सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन एक और है रीसाइजिंग टेबल, टेबल की साइज को घटाना बढ़ाना, यानी कि जो सेल की विड्थ है, रो की विड्थ है, उसको कैसे घटाए बढ़ाएंगे। सिंपली वहाँ जब माउस यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए जो माउस का कर्सर पॉइंट है दो तरह का बन जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट राइट का बन जा रहा है, तो लेफ़्ट राइट में कर सकती है। और इसको सेलेक्ट करना तो यहाँ क्लिक किए, इसका देखिए दो तरीके का जो सेंटर पे बीचों बीच में जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो उसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ड्रैग करेंगे जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से कॉलम की विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं, रो की हाइट को या जो भी है मूव कराना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। कैसे सेल को मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग देखिए।